अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। ईद की काफ़ी छुट्टियां की हैं, इस दौरान मैं जब टाइम निकला मैंने वीडियो अपलोड की है। मैसिव अपडेट्स हुई हैं इन छुट्टियों के दौरान। बीटीसी की प्राइस जो है पहले 65 की रेंज में आई, फिर उसके बाद यका अचानक 60,000 तक प्राइस जो है वो डंप की। प्राइस डंप क्यों की ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ईरान और इसराइल के हवाले से जो डेवलपमेंट है, जियो पोलिटिकल जो टेंशन है मिडल ईस्ट के अंदर, उस वजह से मार्केट में इन्वेस्टर पैनिक था। यही वजह थी कि बीटीसी के डिप के साथ साथ ओवरऑल सारी मार्केट क्रैश की। नॉर्मली बीटीसी की प्राइस ने ऑलरेडी वैसे 60,000 की प्राइस को पहले भी टच किया, आई थिंक 2 टाइम्स इसने टच किया, लेकिन उस वक्त ऑल कोइन मार्केट पे इतना प्रेशर नहीं रहा। लेकिन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट थी उस वजह से सारी मार्केट डंप की। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मार्केट काफ़ी रिकवरी कर चुकी है। बीटीसी की प्राइस ये जो $65,000 की रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक करके ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही है। एक तो मेजर वजह जो गुड न्यूज़ है, जिसके बारे में मैंने वीकेंड पे ही आपको बताया था कि हांगकांग में, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम ट्विटर पे मैं अपडेट किया था आप दोस्तों के साथ कि हांगकांग जो है अनएक्सपेक्टेड मंडे को बिटकॉइन और इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव करेगा। और अभी की ताज़ा तरीन न्यूज़ ये है कि चाइना एसेट मैनेजमेंट, बोसेरा कैपिटल, हैश की कैपिटल लिमिटेड, इन दोनों को जो हांगकांग की सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर्स कमीशन है वहाँ से अप्रूवल मिल गई है। और अब इस ईटीएफ में बीटीसी और इथेरियम जैसे अमेरिका की ईटीएफ जो है, वहाँ के इन्वेस्टर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में बिटकॉइन और इथेरियम को डिस्कस करना, ट्रेड करना चाहते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज में इन एसेट्स की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो इस ईटीएफ के ज़रिए वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैसिव न्यूज़ है। इस मैसिव न्यूज़ की वजह से ना सिर्फ बीटीसी बल्कि ओवरऑल सारी मार्केट आपको रिकवरी करती हुई नज़र आ रही है। क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है या नहीं? फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले तो जो ईरान और इज़राइल की डेवलपमेंट है, जहाँ तक मेरा अभी तक नॉलेज है, ईरान ने जो एक तरह का रिस्पांस देना था वो रिस्पांस दे दिया है। गो के वो अगर टेक्निकली देखा जाए तो इज़राइल के साथ अमेरिका, यूके, इवन जॉर्डन जो हमारा मुस्लिम कंट्री है वो, और कुछ मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है कि शायद सऊदी अरेबिया भी शामिल था, कि इज़राइल से की तरफ वो मज़ाइल और वो ड्रोन्स वगैरह जाने से पहले पहले रास्ते में ही उनको ख़त्म कर दिया जाए। इस सारी कैंपेन में ये सारे ममालिक शामिल थे। इस वजह से सिर्फ चंद एक अटैक्स हुए हैं और वो भी इतने ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है। अब इस सारी सिचुएशन जो होना था वो हो गया, मार्केट ने जितना डंप करना था वो कर लिया, मार्केट ने रिकवरी भी कर ली। अब अगली जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका ने इज़राइल को कहा है कि अब जो इसको फिनिश करो, यहाँ पे स्टॉप लगाओ। लेकिन खबरें हैं कि नेतन्याहू को भी सुकून नहीं है, वो मज़ीद रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ बीटीसी, फिर आपको दोबारा आल्टकॉइन की पूरी मार्केट दोबारा क्रैश होती हुई नज़र आ सकती है। और अगर ऐसा होता है, मैं विली वू की एक ट्वीट देख रहा था, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनका मानना यह है कि अगर बीटीसी की प्राइस 58.9 यानी $59,000 की प्राइस को अगर शॉर्ट टर्म होल्डर की ये जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर हम बेयर मार्केट में चले जाएंगे, यानी मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी प्राइस जो है 60,000 समथिंग पे को टच करके आ चुकी है, अब भी दोबारा नीचे जाती है तो प्राइस जो है वो बेयर मार्केट में जा सकती है। और बेयर मार्केट ट्रेंड जो है जाहिर बात है रिवर्स भी हो सकता है, जैसे बुलिश जो है वो बैरिश में हो सकता है, इसी तरह बैरिश जो है वो बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो है मिडल ईस्ट में इज़राइल और ईरान के दरमियान जो टेंशन है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ईरान को रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं और उधर से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको सपोर्ट कर रही है। तो अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जाते हैं तो फिर सारी, सिर्फ क्रिप्टो नहीं, सारी मार्केट के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर इस दौरान आप ट्रेड्स वगैरह ले रहे हैं, ख़ुसूसन फ्यूचर ट्रेड्स ले रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल। मैंने अपनी फ्यूचर ट्रेड 70,000 पे जब ये लास्ट टाइम गई है तो मैंने वहाँ पे अपनी बीटीसी की ट्रेड फिनिश कर दी थी। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अगर प्राइस फिर दोबारा नीचे जाती है तो मैं फिर दोबारा ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है। मेजर
आज मंडे है तो मेजर इवेंट्स हैं, उसका एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते में कौन कौन से मेजर इवेंट है। एक तो आज स्टार्टनेट का टोकन वो अनलॉक होना था। 117 मिलियन डॉलर की वर्थ के स्टार्टनेट के टोकन जो है वो अनलॉक होने थे। उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, अगर कोई पोजीशंस वगैरह ली हैं तो ट्रेडिंग पोजीशन। दूसरा स्टैक्स का जो STX टोकन है उसके ऊपर आपने क्लोजली वॉच करना है उसको, क्योंकि आज के और कल के दिन में उनका नाकामोटो अपग्रेड होना है। और उस अपग्रेड के बाद जो सतोशी नाकामोटो की ये जो अपडेट है, डेवलपमेंट है, इसकी वजह से स्टैक्स की जो एग्जीक्यूशन है या जो ट्रांजैक्शन फीसें वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी और ट्रांजैक्शन जो स्पीड है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा डोज कॉइन डे है 20 अप्रैल को, इसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। और दूसरा BTC हाल्विंग होपफुली इसी हफ्ते आपको नज़र आएगी। अगर हम वो जो काउंटडाउन है उस पर नज़र डालें तो 4 दिन तकरीबन रह गए हैं। होपफुली आपको 19 या 20 तारीख को इसी हफ्ते के अंदर हफ्ते के एंड में हाल्विंग हो जाएगी। अब मैं 2-4 कुछ एक्सपर्ट्स हैं। एक तो आपके साथ मैंने आर्थर रेस का आर्टिकल शेयर किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लास्ट वीक। उसका मानना भी यही है कि ये महीना जो है ये अच्छा नहीं है। विली वू की ओपिनियन भी यही है। विली वू कहता है जी कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मार्च का महीना मार्केट साइडवेज मूव होगी, अप्रैल का महीना मार्केट जो है वो चौपी रहेगी ऑन बोथ डायरेक्शंस, यानी बार बार कभी ऊपर बार बार कभी नीचे। अभी तक फिलहाल ऐसे ही हो रहा है। मई के महीने आर्थर रेस ने भी प्रेडिक्ट किया था कि मई के महीने में उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट दोबारा रिकवरी कर सकती है। ये निक कार्टर अनदर क्रिप्टो मार्केट का एक बड़ा नाम, कॉइन जो एक प्लेटफॉर्म है उसके ये को फाउंडर भी हैं। इनका इंटरव्यू में जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो बिटकॉइन की हाल्विंग के हवाले से इन्होंने शेयर किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इनकी नज़र में जैसा कि आम बुलिश सेंटीमेंट समझे जाते हैं बिटकॉइन की हाल्विंग को, इनका मानना यह है कि शॉर्ट टर्म ऐसा नहीं है, बल्कि बिटकॉइन की ये जो हाल्विंग है ये सेल द न्यूज़ एक इवेंट होगी। और एक तो सेल द न्यूज़ इवेंट की वजह से BTC की प्राइस शॉर्ट टर्म वो बेरिश देख रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि हाल्विंग के बाद माइनर्स का रिवार्ड चूँकि कट लग जाएगा उसको, और अगर BTC की प्राइस अच्छी नहीं होती तो बहुत सी माइनिंग फैसिलिटीज़ ऐसी होंगी जो कि उनका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होगा, तो वो भी मजबूर होंगे BTC को लिक्विड अपनी पोजीशंस बिटकॉइन के हवाले से, जो उनकी पोजीशंस हैं उनको लिक्विडेट करने के हवाले से। तो शॉर्ट टर्म BTC की प्राइस को ये सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि BTC की प्राइस जो है अंडर प्रेशर रहेगी। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा। आपने अगर तो आप स्पॉट ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। मार्केट अगर मज़ीद नीचे जाती है तो इट शुड बी अ बाय टाइम, क्योंकि आगे आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है, अभी मार्केट का बुल साइकिल एंड नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं हुआ, एंड तो फिर दूर की बात है। तो अभी मार्केट दोबारा बुलिश हो सकती है। अच्छा जी, अब आते हैं जो अनलॉक है मेजर इस हफ्ते के, जिसमें आर्बिट्रम का टोकन 114 मिलियन का टोकन अनलॉक होना है कल की डेट में। फिर उसके बाद ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन 80 मिलियन का 7.6 मिलियन सप्लाई अनलॉक होनी है, वो 17 तारीख को होगी। और इम्यूटेबल एक्स का भी टोकन अनलॉक होना है 19 तारीख को, और वो भी तकरीबन 76 मिलियन का टोकन अनलॉक होगा। ठीक है, अब मेजर मार्केट की अपडेट्स। अच्छा, आप में से कुछ ऐसे लोग जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक तो नॉर्मली हम आप लोकल मार्केट से भी गोल्ड बाय कर सकते हैं ना, वैसे अगर आप समझते हैं आपको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी गोल्ड में सरमायाकारी की ऑप्शंस हैं। ये पैक्सोस कौन है, जिन्होंने बाइनांस का, आपको याद होगा, BUSD जिन्होंने इशू किया था, उनका ये अपना गोल्ड पैज एक टोकन है जिसका नाम है PAXG। अगर आप इधर मार्केट में आएंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टॉप जो बड़े एक्सचेंजेस हैं सब पे ये टोकन लिस्टेड है। आप बाइनांस के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप क्रैकन पे कर सकते हैं, आप कुकॉइन पे कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी एक्सचेंजेस पे ये टोकन लिस्ट है। तो आप अगर गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहें, यानी आप चाहते हैं कि आप समझते हैं कि बिटकॉइन के साथ साथ गोल्ड भी एक स्टोर ऑफ वैल्यू हो सकता है और उसको आप एक्सेसिबल बनाना चाहें, तो दिस वुड बी अ बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो उसके अपने जो मसाइल हैं वो आपको, तो डिजिटल आप गोल्ड का करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है ये, मैं समझता हूँ। और अगर आपके पास मतलब आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में नहीं डेक्सिस पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे डेक्सिस में आप यूनिस्वाप यानी यूनिस्वाप पे, कुजीरा पे और डोडो पे जाके आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपने डेक्सिस पे करना है तो वहाँ पे आपने लिक्विडिटी देख लेनी है। आप देख रहे हैं यूनिस्वाप पे
$1.8 मिलियन की पिछले 24 घंटे में गोल्ड की ट्रेडिंग हुई है, जबकि दीगर जो आपको पेयर्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे किसी $300, किसी $400, तो आपने लो लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी। मैं आपको वैसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो एक्सचेंजेस है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, वहाँ पे आप कर लें, और वहाँ पे करके बेशक वहाँ से विड्रॉ करवा के अपने पर्सनल वॉलेट में अपने गोल्ड को रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कल मैंने वीडियो अपलोड की थी एक एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से, अल्फा और बीटा, मेरे चैनल पे, उम्मीद है आप सब दोस्तों ने देखी होगी। वहाँ पे जब अगर आप एक्सप्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे वोटिंग का एक सारा सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप देखें एक्सप्लोर पे रिवॉर्ड्स में आप जाएं तो आपने ये जो NFTs मिंट करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला जो स्टेलर सिल्वर वाला है, ये आप उसी वक्त मिंट करेंगे NFT अगर आप ये ऊपर वाले 3 टास्क कंप्लीट करेंगे। 3 टास्क क्या है? एक तो आपने 5 मुख्तलिफ जो OP BNB चेन्स के ऊपर जो पूल्स हैं उनमें वोट कास्ट करना है, फिर उसके बाद आपने अपने किसी वोट को रेज करना है, और उसके बाद अगर किसी पोल को विन करेंगे और उसको क्लेम करेंगे, ये तीनों टास्क कंप्लीट करेंगे, फिर जाके कहीं आप ये NFT मिंट कर सकेंगे। आप दोस्तों की आसानी के लिए मैंने कल ही एक पूल क्रिएट किया था, मैं वो आपको पूल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। वहाँ पे आज मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या आप लोग समझते हैं कि मंडे को जब ETF मार्केट ओपन होगी अमेरिका की तो BTC की प्राइस पंप करेगी या डंप? तो यहाँ पे जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ज़्यादातर ने वोट कास्ट किया कि डंप नहीं करेगी बल्कि पंप करेगी। तो आपने भी अगर यहाँ पे आना है तो बिल्कुल मैंने लोएस्ट प्राइस रखी है, बाकी जो अगर आप पूल में जाएंगे तो वहाँ प्राइस हाई है, बल्कि मेरे यहाँ पे एक तो आपने पूल में अपना वोट कास्ट करना है। अगर तो आप समझते हैं कि आज के दिन प्राइस डंप करेगी तो आप यस यानी जो रेड बटन है उस पर वोट करें, अदरवाइज आप ब्लू पे करें। तो उसके बाद वोट कास्ट करने के बाद आपने यहाँ पे रेज भी करना है। आप यहाँ पे कंफर्म ऐड मोर वोट्स यहाँ पे कंफर्म करें, यहाँ पे करें, आपके ये दोनों टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। जो तीसरा टास्क है कि आप विन करेंगे या नहीं। फिलहाल अगर आप नो की साइड पे वोट करेंगे तो आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा है। और ये जो मेरा पोल है 24 घंटे तक की इसकी टाइम लिमिट है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके ये तीनों टास्क जो है मेरे एक पूल से आपके कंप्लीट हो सकते हैं। बाकी वो जो पहला टास्क है उसमें 4 और आपने पूल्स में जाके पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। इस तरह आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा और ये NFTs आप क्लेम करेंगे। बाकी जो NFTs हैं नीचे वाली, वो NFTs मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक से वो बाकायदा ये गोल्ड, ये टाइटेनियम, ये वाली NFT के लिए वो अलग कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। CDFI के ऊपर फाइनली आर्केड टू अर्न जो प्रोटोकॉल है उसकी लिस्टिंग हो गई है KuCoin के ऊपर, और CDFI पे जिस बंदे ने टोकन बाय किया था वो यहाँ पे चाहें तो टोकन ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, एक मैंने ट्रेड सिग्नल आप लोगों को के साथ शेयर किया है अपने टेलीग्राम पे इसी टोकन के हवाले से। वहाँ मैंने ट्रेड लिया है तकरीबन $1000 मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है। अब वो मेरी ट्रेड तकरीबन गालबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो $40-50 की प्रॉफिट के ऊपर जा रही है। मैंने क्यों ट्रेड लिया? और मैं समझता हूँ कि ये वाला प्रोटोकॉल जो है इस वक्त ये जो मेरी करंट ट्रेड है ये मैसिव प्रॉफिट जनरेट करेगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त प्राइस इस वजह से डंप कर रही है क्योंकि जिस बंदे ने पब्लिक राउंड में इन्वेस्टमेंट किया उसको 100% टोकन मिल गया। नॉर्मली होता ही है कि ये जो लॉन्च पैड्स में टोकन में सरमायाकारी होती है प्री सेल आप सेल की, इसमें से 10%, 20%, 30%, 50% वो TGA क्या होता है? टोकन जनरेशन इवेंट, जैसे कि आज इसका हुआ है तो उस वक्त मिलते हैं, बाकी बाद में उसकी वेस्टिंग होती है। पब्लिक राउंड में जिसकी प्राइस 12 सेंट थी, इस वक्त प्राइस तकरीबन 17 सेंट के ऊपर, यानी पब्लिक सेल के करीब ये ट्रेड हो रही है। तो 100% जिन लोगों को टोकन मिला है उन्होंने प्राइस डंप किया। हालांकि स्टार्टिंग प्राइस इसकी टोकन की तकरीबन 30-35 सेंट, तो जब मैंने स्टार्ट किया था इसको वॉच करना 30-35 सेंट थी, वहाँ से ये प्राइस डंप हुई है। अब मेरा मानना यह है कि प्राइस ऑलरेडी पब्लिक सेल के पास है, तो यहाँ पे मैंने ग्रिड बॉट ट्रेड ली है। आप अगर ट्रेड लेना चाहें तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको अपनी ट्रेड का भी ज़रा दिखाता हूँ कि मेरी ट्रेड पॉजिटिव में है, नेगेटिव में, अगर पॉजिटिव में है तो कितना प्रॉफिट में है। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। क्यों मैं इस पे समझता हूँ कि इसकी प्राइस दोबारा पंप करेगी यहाँ से? क्योंकि इसके बैकर्स जो हैं बहुत बड़े बड़े, इसके पीछे नाम है Crypto.com कैपिटल ने सरमायाकारी की है, सोलाना वेंचर्स ने, KuCoin ने, यू नेम इट, ये बड़े बड़े नाम मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया। तो इसकी बेस पे मैं होप करता हूँ कि प्राइस जो है एटलीस्ट दोबारा यहाँ से ऊपर रैली पकड़ेगी। तो यहाँ पे ली गई जो ग्रिड बॉट ट्रेड है वो अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। यही वजह है कि मैंने
बावजूद इसके कि मैंने इनके पब्लिक राउंड में, हाँ ये देखें जी $41 के मैं प्रॉफिट में हूँ मेरी ये ट्रेड, और अभी मैं इसको होल्ड करूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ इसकी प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। मैंने CD5 पे अपने जो मेरा इन्वेस्टर का एक छोटा सा एक ग्रुप मैंने बनाया, अपने जो मेरे यूट्यूब की कम्युनिटी के मेंबर है, 6 लोग हैं गालबन जिन्होंने मेरे साथ मिलकर यहाँ पे सरमायाकारी की है। हमने मिलकर किया, हमें 15% स्टॉप, टोटल हमने $4000 के हमने सब ने मिलकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से 15% हमें अभी TGA पे मिला है, बाकी डेली की वेस्टिंग है अगले 1 साल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं जी। करक, चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था ये प्रोटोकॉल, मैंने ये कहा था कि ये प्रोटोकॉल आइगन, ईथरफाई, इस तरह के जितने LRT प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको ये डोमिनेट करेगा। अभी ये बिल्कुल क्लोज बीटा के अंदर है और 186 मिलियन ऑलरेडी यहाँ पे इनका TVL हो भी चुका है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो रिसेंटली इन्होंने ऐड किया। अब आप यहाँ पे आप स्टेक्स भी ऑफर, फ्रैक्स का जो है वो भी यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो 10 मिलियन फ्रैक्स पॉइंट भी वो आपको अलग से मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आपने पेंडल पे जो PT टोकन है यानी प्रिंसिपल टोकन्स, अगर आपने वो स्टेक किए हैं, वहाँ पे आपने पेंडल में किए हैं, तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ना सिर्फ आप लिक्विड टोकन्स को यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हैं, आप लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन को कर सकते हैं, स्टेबल कॉइन्स को कर सकते हैं, बल्कि आप पेंडल के जो PT टोकन हैं, PT टोकन की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। अच्छा, आगे जी मेंटा ने अनदर कैंपेन 3 मिलियन जो मेंटा टोकन है उसकी एक प्रपोजल पेश की है, और वो प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाती है तो मेंटा ने भी लिक्विड रीस्टेकिंग का एक सिस्टम लॉन्च किया था, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये देखें, अगर आप रीस्टेकिंग पैराडाइम इन्होंने शुरू किया था, मैंने खुद यहाँ पे स्टेकिंग किया है, देख रहे हैं 0.62 इथेरियम, फिर 0.02 जो कैल्प डाउ का है वो भी मैंने यहाँ पे स्टेक किया है। तो यहाँ पे अगर आप स्टेकिंग करेंगे तो आपको मेंटा टोकन का एयर ड्रॉप मिलेगा। तो उसके लिए इन्होंने 3 मिलियन टोकन एलोकेट किए हैं अपनी इस प्रपोजल में, जो कि अप्रूव हो जाएगी होपफुली। होगा क्या कि अगर तो ये जो TVL है अगर 20 बिलियन होता है तो फिर 100,000 मेंटा टोकन ये सब में डिवाइड करेंगे। अगर TVL बढ़ के 50 मिलियन हो जाता है तो 4 लाख मेंटा टोकन, अगर 100 मिलियन हो जाता है तो 5 लाख टोकन, और अगर 200 मिलियन हो जाता है तो एडिशनल 1 मिलियन मेंटा टोकन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, फॉर एन क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ 2 मिलियन। तो इस तरह मेंटा जो है अपनी जो लिक्विड रीस्टेकिंग के ये जो मार्केट है इसको कैप्चर करेगा। अगर आपने इसमें एक्टिव नहीं है तो आप लाजमी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब कुछ एयर ड्रॉप के हवाले से मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा जी, एज मच मेंटा के ऊपर ही एक और कैंपेन चल रही है, जिसमें अगर आप इनकी गैलेक्सी की कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक तो गैलेक्सी की कैंपेन में पार्टिसिपेट करने की वजह से आपको OE-18 का NFT मिलेगा, दूसरा 5 लकी विनर्स को ये चूज़ करेंगे जिसमें वो अपने NFT लूट बॉक्सेस शेयर करेंगे, जिसके अंदर से गल टोकन और मेंटा टोकन निकलेंगे। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसमें आप गैलेक्सी की कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह ज़ीरो लैंड की भी एक गैलेक्सी की कैंपेन है जिसका नाम ज़ीरो लैंड सोशल जेस्ट कैंपेन है, इसमें भी पार्टिसिपेट करें। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 190 पॉइंट मिलेंगे, जो कि ज़ीरो लैंड जब अपना एयर ड्रॉप करेगा तो ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने डाइम टोकन स्टेक किए हैं तो अब एक और प्रोजेक्ट है आइगिसस, AI जैसस, कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, इन्होंने अपना 120 मिलियन टोकन जो है वो एयर ड्रॉप करना है। अगर आप इसको मज़ीद स्टडी करना चाहें तो इनका जो फोरम का लिंक है डायमेंशन के ऊपर वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस सारे प्रोजेक्ट को आप अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। ये कहते हैं जी कि हम जो है 5 मुख्तलिफ नेटिव डेप्सिस वगैरह को लॉन्च करेंगे डायमेंशन के ऊपर, तो आप इसकी कैंपेन में पार्टिसिपेट करें ताकि आप एयर ड्रॉप मिले। दूसरा BNB का जो एयर ड्रॉप अलायंस प्रोग्राम है वो प्रोग्राम अभी भी एक्टिव है। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपको इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के बदले भी आपको टोकन मिलेंगे। और ये कैंपेन की अगर आप नीचे आएंगे लिंक खोल के कंप्लीट टास्क, ये वाले नीचे टास्क हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है। अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। लास्ट में जो स्टेक स्टोन की
कैंपेन में हमने मिल के पार्टिसिपेट किया था, उसके हवाले से अपडेट ये है कि वेव 1 अपग्रेड इनकमिंग ये अपनी वेव 1 की जो कैंपेन है उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। उससे क्या होगा, जो रिवॉर्ड है, इन्हेंस रिवॉर्ड विद न्यू पार्टनर, नए पार्टनर्स भी ऐड करेंगे। दूसरा, न्यू पॉइंट सिस्टम भी होगा विद फ्रेश रूल्स। तो इसको भी आपने क्लोजली वॉच करना है। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।